जय श्री राधे कृष्ण मेरे सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए श्री कृष्ण और श्री राधा से जुड़ी एक और रोमांचक कथा सुनाने के लिए। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधा एक दूसरे से पृथ्वी पर मिले थे, कई बार मिले थे। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि वह एक दूसरे से सबसे पहले किस जगह पर मिले थे? उस जगह का नाम क्या है? और हाँ, आज के हम इस वीडियो में एक और बात आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण और श्री राधा का विवाह किस प्रकार हुआ था। आप में से कुछ तो यह अवश्य जानते होंगे कि श्री कृष्ण और श्री राधा का विवाह भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। जिन्हें नहीं पता, मैं उनके लिए बता रही हूँ, श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ था। तो आइए दोस्तों, इसके पीछे क्या कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो आइए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 64 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले, तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि श्री राधा ही थी। कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार पृथ्वी पर देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे। उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्थी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के बंडीर गांव में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ मंडीर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा का गंधर्व विवाह श्री कृष्ण से करा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि श्री राधा वास्तव में ही श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि श्री कृष्ण और श्री राधा का विवाह हो सके। यह संभव ही नहीं था कि उम्र में कई बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। परंतु श्री कृष्ण और श्री राधा के मध्य प्रेम होने के कारण श्री कृष्ण और श्री राधा ने सबसे छुपकर यह विवाह संपन्न किया। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई हो और आप श्री कृष्ण और श्री राधा से जुड़ी ऐसी ही अनोखी और अनसुनी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप किसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उनके बारे में सभी जानकारियाँ देने की। तो दोस्तों, एक बार मेरे साथ मिलकर प्रेम से बोलिए राधे राधे।